नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज लुधियाना में। जी हां, साहिर लुधियानवी का लुधियाना। अब्दुल हई यानी साहिर लुधियाना में पले, बढ़े और जवान हुए। वे लुधियाना पर जान छिड़कते थे, इसलिए लुधियाना बाद में उनकी पहचान बन गया। लेकिन बचपन के तमाम अनुभव साहिर को दूसरे बच्चों से अलग करते थे। वे वक्त से पहले ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू हो चुके थे। आज के लुधियाना में इस कोठी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन करीब 100 साल पहले यह हवेली इलाके के जागीरदार फजल मोहम्मद के ठाट बाट का सबूत थी। फजल मोहम्मद की पहचान एक सामंती सोच वाले अमीर इंसान की थी। उनकी अनेक पत्नियां थीं। इनमें से एक थी सरदार बेगम। सरदार बेगम ही साहिर की मां थीं। शौहर से मतभेदों की वजह से दोनों में कभी नहीं बनी। और तू एक टकेदी औरत, तेनू पता है नाम है अपने दुश्मन दे नाम क्यों रखा सी, ताकि मैं अपनी दुश्मनी दी आग तो बुझाना ना। उसको हर तरह से महरूमी का शिकार उसको होना पड़ा। बाप ने बाप का प्यार नहीं दिया, उसने अडॉप्ट समझा ही नहीं कि ये मेरा बेटा है। इसने थोड़ी सी भी होश संभाली होगी जब, तो तभी से जो इसकी वालिदा जिसको ये बहुत अजीज रखता था, उसने अपने बाप के साथ दोनों को मुकदमा लड़ते हुए देखा, अपनी मां को मुसीबत में देखा। साहिर ने अदालत में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। जागीरदार पिता इतने नाराज हुए कि साहिर को जान से मारने की धमकी दे डाली। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रही मां को हिफाजत के लिए जेवर बेचकर गार्ड तैनात करने पड़े। साहिर तब सिर्फ 13 बरस के थे। साहिर की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के इस खालसा स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई के बाद शहर के सरकारी कॉलेज में साहिर ने दाखिला लिया। साहिर का सोच इसी कॉलेज में जवान हुआ। उनके होठों से गीतों और गजलों के बोल फूटे। आज भी इस कॉलेज में साहिर की यादें सहेज कर रखी गई हैं। जो हमारा ऑडिटोरियम है उसको साहिर के नाम पे ही हमने साहिर ऑडिटोरियम बनाया हुआ है। तो उनकी एक बाहर हमने तस्वीर लगाई हुई है, एक नज़म भी उस पे लिखी हुई है। तो वो साहिर ऑडिटोरियम के नाम से ही जाना जाता है। कोई भी फंक्शन होता है तो वो उस याद को भी ताज़ा करती है कि वो ऑडिटोरियम उनके नाम पे है। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो। कॉलेज के छात्र साहिर के गीत गुनगुनाते हैं और उन्हें अपने ढंग से याद करते हैं। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। साहिर लुधियानवी जी मेरे सीनियर नहीं, सीनियर से भी वो मेरे गुरु के समान हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ के गया हूँ। कॉलेज के शिक्षक भी मानते हैं कि लुधियाना कॉलेज की इस देह में आज भी साहिर का दिल धड़कता है। मैंने महसूस किया है कि इस कॉलेज की दरोदीवार में साहिर और साहिर की फ़िलॉसफ़ी को महसूस किया जा सकता है। चाहे साहिर को हमने नहीं देखा,
लेकिन विद्यार्थियों के अंदर उनकी रचनाओं और जो मैसेज उन्होंने दिया उसके द्वारा साहिर को महसूस अवश्य किया जा सकता है। साहिर 1970 में कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा लेने आए थे। इस मौके पर उन्होंने एक नज्म भी सुनाई। मेरे अजदाद का वतन ये शहर, मेरी तालीम का जहां ये मकाम, मेरे बचपन की दोस्त ये गलियां जिनमें रुसवा हुआ शबाब का नाम। याद आते हैं इन फजाओं में कितने नजदीक और दूर के नाम। यूनियन जैक दरसगाह पे था और वतन में था साम्राज्य निजाम। इसी मिट्टी को हाथ में लेकर हम बने थे बगावतों के इमाम। काफिले आते जाते रहते हैं, कब हुआ है यहां किसी का कयाम। नस्ल दर नस्ल जारी है, कारे दुनिया कभी हुआ न तमाम। कल जहां मैं था आज तू है वहां, ऐ नई नस्ल तुझको मेरा सलाम। लेकिन अपने सी शहर से साहिर की विदाई बेहद तकलीफ देह थी। अपने स्वभाव और अंदाज के चलते कॉलेज से उनका नाता टूट गया। मां के साथ वो लाहौर जा बसे। अनजान शहर और अनजान डगर, साहिर के पास था सिर्फ मां का साथ। लाहौर में जिंदगी की दूसरी पारी शुरू की, लेकिन इस पारी ने लोगों को साहिर की शायरी का दीवाना बना दिया। अफसोस ये पारी लंबी न चल पाई। मां बेटा लाहौर में, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं। एक छोटे शहर से आए नौजवान पर कौन ध्यान देता। ये दिन बड़े मुश्किल भरे थे। क्या क्या नहीं करना पड़ा। दिन में पेट भरने की जुगाड़ और रात में दिन भर की शक्ल कागज पर उतारने की कोशिश। ये वो दौर था जब उर्दू पोइट्री में इकबाल और जोश की तूती बोलती थी। फिराक, फैज और मजाज सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में साहिर का काम आसान नहीं था, लेकिन वे खामोशी से अपना काम करते रहे। और 2 साल बाद उनका पहला संग्रह तलखियां बाजार में आया। साहिर की ये धमाकेदार हाजिरी थी। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। साहिर साहब की पहली ही जो शेरी मजमुआ तलखियाँ, उसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। मैंने कहा साहिर साहब, मैं सब के सामने बताना चाहता हूँ कि आपकी जो किताब है, शेरी मजमुआ है तलखियाँ, मैंने पूरा उसको ट्यून कर दिया है। आपका हर शेर, हर नज़्म जो है वो धुन में है। कहते क्या कह रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। इसी दौर में उनकी एक और नज्म परछाइयां भी सामने आई। हर मुशायरे में उनसे इस नज्म की फरमाइश की जाती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये नज्म उन्होंने लाहौर जाने से पहले लिखी थी। इसी पृष्ठभूमि में आप उर्दू के प्रतिनिधि कवि श्री साहिर लुधियानवी से उनकी कविता सुनेंगे। श्री साहिर लुधियानवी। ज़बान खुश्क है, आवाज उगती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं,
मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, गबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं जो उन्होंने कॉलेज के ज़माने में लिखी थी और वो बार बार उनसे सुनी जाती थी, मुशायरों में उनसे पढ़वाई जाती थी, और वो एक ऐसी तख्लीक हो गई जो साहिर की बतौर शायर पहचान बन गई। साहिर अब हिंदुस्तान के शायरों की पहली जमात में जा बैठे थे। वे प्रगतिशील लेखक संघ के जाने माने चेहरे बन गए थे। उनके लेखन में वामपंथी विचारधारा दौड़ने लगी थी। इन्हीं दिनों में उर्दू के 4 बड़े रिसालों अदब-ए-लतीफ, शाहकार, प्रीतलड़ी और सवेरा के संपादन की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। इसी दौरान भारत को आजादी मिली, अंग्रेजी हुकूमत की विदाई हुई। एक तरफ आजादी की खुशी तो दूसरी तरफ देश के कलेजे पर बंटवारे की छुरी चल गई। साहिर पाकिस्तान में ही रह गए, लेकिन उनकी कलम लगातार आग उगल रही थी। सांप्रदायिक सोच के विरोध और लोगों के हक में वे सवेरा के पन्ने भर रहे थे। वहां की सरकार आलोचना की तेवर बर्दाश्त नहीं कर पाई और साहिर के खिलाफ वारंट जारी हो गया। ये 1949 का साल था। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। दोस्तों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका असर साहिर पर नहीं पड़ा। एक ज़माने से साल में मैं 1 या 2 बार पाकिस्तान अब भी जाता हूँ। वहाँ हमीद अख्तर जो साहिर के बचपन के लुधियाना से वो लगोटिए थे और आखिरी उम्र तक वो आपस में साथ रहे। हमीद अख्तर बताया करते हैं, सही बात तो ये थी कि उसको यहाँ का माहौल साजगार नहीं लगा। जो चीज़ उसने महसूस की वो ये थी कि यहाँ पे मुल्ला और जिम्मेदार जागीरदार का यहाँ पे हो जाएगा गठजोड़ और मुश्किल होगा रहना। जून में हमें, मुझे और सज्जाद ज़हीर साहब को कम्युनिस्ट पार्टी की तंजीम के सिलसिले में कराची जाना पड़ा। 1 हफ्ते का हमारा प्रोग्राम था, मगर हमें वहाँ 5 हफ्ते लग गए। उसके हमारी गैर हाजिरी में साहिर यहाँ से चला गया। साहिर बदलते जमाने को देख रहे थे। लुधियाना के बाद जिस शहर को उन्होंने अपनाया वही उन्हें आंखें दिखा रहा था। लुधियाना से लाहौर तक लड़ाई लगातार। वक्त एक बार फिर साहिर का इम्तिहान ले रहा था। उसके दिल में धड़क रहा था लुधियाना। हिंदुस्तान की यादें उसे तड़पा रही थीं। इसलिए उसने फैसला किया अपने घर लौटने का। नया बसेरा, नया शहर, नया देश और नया नाम, साहिर लुधियानवी। आजादी के बाद का भारत। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने सपनों का देश बनाने में जुटे थे। इसी दौर में नौजवान साहिर दिल्ली आ बसे थे अपने ख्वाबों के साथ। वो अब अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं थे। वो अब साहिर लुधियानवी के नाम से जाने जाते थे। दिल्ली रास तो आई पर दिल ना लगा। और चंद महीने बाद साहिर जा पहुंचे माया नगरी मुंबई। जाते ही फिल्म आजादी की राह पर के लिए पहला गीत लिखने का मौका मिला। बोल थे,
बदल रही है जिंदगी। इस फिल्म ने किसी का ध्यान न खींचा, अलबत्ता साहिर ने मायानगरी में अपनी दस्तक दे दी। उन दिनों वो मुंबई के अंधेरी इलाके के इस फ्लैट में रहते थे। दो साल बाद उन्हें फिल्म नौजवान के गीत लिखने का मौका मिला। संगीत एस.डी. बर्मन का था और इस फिल्म ने धूम मचा दी। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं। इसी साल आई बाजी। निदेशक थे गुरुदत्त और संगीत एक बार फिर एस.डी. बर्मन का। और इस फिल्म के बाद तो साहिर सितारे की तरह मायानगरी में चमक रहे थे। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बर्मन दा के साथ साहिर की जोड़ी जम गई। इस जोड़ी ने एक के बाद एक सदाबहार गीतों की झड़ी लगा दी। प्यासा के गीत और संगीत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। उनके गहरे दोस्त रहे हमीद अख्तर का मानना था कि साहिर वाकई फिल्मों के लिए ही बने थे। कभी साहिर ने ये दावा नहीं किया कि वो बड़ा शायर बनना चाहता है या वो बड़ा शायर बनेगा, या उसकी बल्कि एक ही ख्वाहिश उसके दिल में थी और उसका इजहार वो दोस्तों की महफिल में करता रहता था कि वो फिल्मी नगमा निगार बनेगा और ऐसा बनेगा जिसकी कोई मिसाल न हो। देखते ही देखते वो फिल्मी दुनिया पर छा गए। और जैसे आप जानते हैं कि एक ऐसा ज़माना आया कि फिल्मी ज़िंदगी में हर फिल्म साहिर के हवाले से जानी पहचानी जाती थी। हर मकबूल फिल्म में साहिर के गीत होते थे। हर प्रोड्यूसर का एक ख्वाब होता था कि उसकी फिल्म में साहिर के गीत हों। साहिर बुलंदियों पर थे। उनके गीतों में अपने अनुभव झलक रहे थे। हम आगे बढ़ें इससे पहले ये बता दें कि एक दौर ऐसा भी आया था जब जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम साहिर की जिंदगी में दाखिल हुई, पर यह रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ पर ही खत्म हो गया। अमृता प्रीतम ने आत्मकथा रसीदी टिकट में साहिर से रिश्ता टूटने का दर्द बयान किया है। और जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं जरूर उसके साए में चलती रही हूं, शायद पिछले जन्म से। रास्ते अलग होने थे, आखिर जो लाहौर पहुंचकर अलग हो गए। उन उदास दिनों में एक बार किसी से मैंने कहा, उससे अगर कोई बुलाए तो वो आ जाएगा। उसने कहा, अगर तुम बुलाओ तो सारे काम छोड़कर आ जाएगा। अच्छा, कभी कहना उसे इतना कहा था, और कहने वाले का करम कि एक दिन वो आ गया। मेरी दहलीज ने पहली बार उसके कदम छुए। इस तरह हफ्ते गुजर जाते, महीने गुजर जाते। कोई समागम होता तो मैं साहिर की आवाज सुन सकती थी, और जब वो आ जाता मेरी काली रातें भी सपनों के पैरों तले चांदनी बिछा देती। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता था तो जैसे मेरी ही खामोशी से निकला खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वो दूरी थी जो तय ही नहीं होती थी। (1960) ये बरस मेरी जिंदगी का सबसे उदास बरस था। जिंदगी के कैलेंडर में फटे पन्ने की तरह। मन ने घर की दहलीजों के बाहर पांव रख लिया था, पर सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए घबराकर कांपने लगा।
साहिर को बंबई फोन करने के लिए फोन के पास गई थी कि अजीब संयोग हुआ था कि उस दिन के ब्लिट्स में तस्वीर और खबर देखी कि साहिर को जिंदगी की नई मोहब्बत मिल गई है। हाथ फोन की डायल से कुछ इंच दूर शून्य में खड़े रह गए। मैंने मन दशा को ऑस्कर वाइल्ड के इन शब्दों में पहचाना था। मैंने मर जाने का विचार किया। जिंदगी की सबसे उदास कविताएं मैंने इसी साल लिखी। कोरे कागज के आबरू आज भी उसी तरह याद है। रसीदी टिकट में मेरे इश्क की दास्तान दर्ज है। साहिर ने पढ़ी थी, पर उसके बाद किसी मुलाकात में न रसीदी टिकट का जिक्र मेरी जबान पर आया, न साहिर की जबान पर। ये खामोशी का एक हसीन रिश्ता था। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। आज उन गीतों को बाजार में ले आया और आगे फिर डेवलपमेंट नज़्म की। और मुझे याद है कि उन्होंने शायद अमृता प्रीतम जी के लिए लिखी हो। साहिर साहब की जो पहली मोहब्बत अमृता प्रीतम जी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो उससे पहले हमारी फिल्म हो चुकी थी शगुन, जिसका वो गज़ल बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। हमारी बेगम साहिबा ने गाई थी, सेलिब्रिटी सिंगर जगीर कौर जी। वो गज़ल थी, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। साहिर की एक और करीबी मित्र सुधा मल्होत्रा ने साहिर की एक नज्म की धुन खुद तैयार की। इसमें साहिर का दर्द बयां होता है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। एक्चुअली संगीत इसका एन दत्ता साहब का था इस पिक्चर में। तब उस टाइम दत्ता साहब को कुछ प्रॉब्लम आ गया, हार्ट का या कुछ था, और ही वॉज नॉट एबल टू कंपोज अ सॉन्ग। तो उस टाइम में साहिर साहब ने मेरे से पूछा कि ये गाना है और हमें चाहिए, सिचुएशन डिमांड करती है, आप इसको बना सकती हैं म्यूजिक। मैंने कहा मैंने तो कभी ट्यून नहीं करा गाना, ऐसे गुनगुनाने के लिए कर लिया होगा, लेकिन ऐसे पिक्चर के लिए कभी नहीं किया। अगले दिन सुबह मैंने इसको कंपोज किया और मुकेश जी को सुनाया, क्योंकि उनके साथ मेरा डुएट साथ में था। एंड द थर्ड डे वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग एंड इट बिकेम अ हिट सॉन्ग। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है।
ये साहिर का रुतबा था कि उन दिनों संगीतकार का नाम भी उनकी राय से ही तय होता था। साहिर साहब के साथ जितनी पिक्चरें की हैं, आप दो कलियां देखें, आप गुमराह, वक्त, हमराज, काजल, आदमी इंसान, धुंध, एक एक गाना हिट था। उनके पास अगर कोई आता था गाने लिखवाने के लिए तो वो उससे साहब कहते थे कि संगीत रवि साहब का होगा। तो इतनी मतलब इतना मुझे पसंद करते थे वो। इसी वजह से संगीतकार रवि ने साहिर के लिए अनमोल धुनें बनाई। साहिर साहब का एक एक गाना हमको याद आता है आज के। उन्होंने जो भी गाना लिखा उन्होंने, बच्चे मन के सच्चे, मेरे साथ उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म, दो कलियां, एक फिल्म थी बहू बेटी, क्या गाना लिखा उन्होंने कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, या सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो। इस तरह मतलब बड़े अच्छे अच्छे गाने साहिर साहब ने लिखे। साहिर के प्रेम गीतों के लोग दीवाने हो चुके थे। कह सकते हैं कि उस दौर के हर जवां दिल में साहिर धड़कता था। कि दिल अभी भरा नहीं। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। लेकिन साहिर का सूनापन भी लोगों को अंदर तक हिला देता था। उनकी तन्हाई तड़पाती थी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। इसे फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो। इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा राज्यसभा टेलीविजन का खास प्रोग्राम उनकी नजर उनका शहर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम उनकी नजर उनका शहर। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साहिर का ये साथी भाव यकबयक नहीं पनपा। जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की मानसिकता और कुछ अपने अनुभव उन्हें क्रांतिकारी शायर बना चुके थे। उन्हें ऐसे फिल्मकार मिले जो वास्तव में उस दौर के हिंदुस्तान को बदल देना चाहते थे।
संगीतकार खयाम इसकी मिसाल हैं। कहानी शुरू होती है 53 साल पहले यानी 1958 से। रमेश सहगल फिल्म फिर सुबह होगी बना रहे थे। ये फिल्म दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। थीम को देखते हुए राज कपूर के अलावा कोई और हीरो नहीं हो सकता था और गीत भी साहिर लुधियानवी को ही लिखने थे। राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे शंकर जयकिशन, लेकिन साहिर की शर्त थी कि संगीत वो दे जिसने कहानी को अपने भीतर महसूस किया हो। इसके आगे की कहानी सुनिए खुद खयाम की ज़बानी। तने ऐसा संगीतकार चाहिए कि जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। देखिए 2 जुमले हैं, पढ़ा हो और समझा हो। हाँ, तो कहते ऐसा कौन है? कहने लगे वो तो एक ही है। कहते वो कौन है? कहने वो खयाम। कहने लगे भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन खयाम साहब और आप राज कपूर साहब को सुना दें। अगर वो आगे सुनकर अगर वो एग्री कर लें तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो मेरे तो म्यूजिक डायरेक्टर सेट है शंकर जयकिशन साहब। तो साहिर साहब ने कहा तो भाई खयाम पंजाबी टोन में इम्तहान देवेगा? मैंने कहा यस ठीक है। तो साहिर साहब ने वो नज़्म लिखी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। राज साहब, रमेश सहगल साहब तशरीफ़ फरमा है। तो मैंने पहली धुन सुनाई, वो सुबह कभी तो आएगी। उनके बाद राज जी कहेंगे खयाम साहब ये 5 की 5 धुनें बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपनी पोइट्री में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और हक के लिए लड़ना साहिर की पहचान बन चुकी थी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चरा। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुंड है, खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला। वो अपने शेरों में बड़ी खूबसूरती से वो सब कॉमन मैन के, मजदूर के, किसान के, उनकी कठिनाइयाँ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन, तो ये सारी पीड़ा वो अपने नगमात में कहते थे और वो नगमात चलते थे। ये किसका लहू है, कौन मरा है, रहबर मुल्क को कौन बता। आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है, कौन मरा। आज महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर समाज का हर वर्ग परेशान है, लेकिन साहिर के गीतों और नज़्मों में 50 साल पहले खुलकर ये बात कही गई थी। जिनके जुल्म से दुखी है जनता,
हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। उस जमाने में फिल्मी लेखकों और शायरों को बहुत इज्जत नहीं मिलती थी और ये बात साहिर को तकलीफ पहुंचाती थी। उन्होंने अपनी एक किताब की भूमिका में इस चिंता का इजहार भी किया था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक फिल्मों की रचनात्मक भूमिका पर पूरा गौर नहीं किया गया है और ये जिम्मेदारी अभी तक ऐसे लोगों के हाथों में है जो निजी फायदे को समाजी जिम्मेदारी से ज़्यादा मानते हैं। इसी वजह से हमारी फिल्मी कहानियों, फिल्मी धुनों और फिल्मी गीतों का मयार गिरता जा रहा है। शायद इसीलिए अदब में फिल्मी लिटरेचर को नफरत की नज़र से देखा जाता है। और उस वक्त ये कहा जाता है, और ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, कि जितना म्यूज़िक डायरेक्टर लेगा उससे 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। तो वो लिरिक राइटर को, फिल्म के गाने लिखने वाले को कभी इतनी अहमियत और इज़्ज़त और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इतना नहीं मिला जितना साहिर साहब का मिला। साहिर ने जल में रहते हुए मगर से बैर लिया था। उनकी लड़ाई रंगलाई, यहां तक कि आकाशवाणी ने साहिर की बात सुनी और गीतों में गायक और संगीतकार के साथ गीतकार का नाम देने की परंपरा शुरू की। शायर को बहुत कम मुआवजा मिलता था। इन्होंने इतनी बुलंदी शायरी, उर्दू शायरी को, फिल्मी ज़िंदगी की शायरी को अदा की कि शायर का मुआवजा भी बढ़ा। अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया, अपने नाम पर काम किया और एक ऐसी छाप छोड़ी पूरे बर्रे सगीर में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, कि आज भी अगर हम देखें पीछे मुड़कर तो साहिर जैसा दूसरा कोई शायर यहाँ ना फिल्मी ज़िंदगी को मिला, ना उर्दू अदब को मिला। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। लेकिन साहिर का गुस्सा गुबार नहीं था जो निकलकर शांत हो जाता। अगर उनके अल्फाज पत्थर जैसी सख्ती दिखाते हैं तो कई बार मोम की तरह मुलायम। शब्दों के जरिए मरहम लगाने का उनका हुनर बेजोड़ था। निराशा के अंधेरे में डूबे लोगों को आशा का सूरज भी साहिर की शायरी दिखाती है। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। एक तरफ नाउमीदी के माहौल में जलाते उम्मीद के चिराग, तो दूसरी तरफ नजर आते हैं शांति दूत साहिर जंग के खिलाफ। वो कहते हैं जंग एक लानत है, इससे बचना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत और सुलह सफाई से तय न हो सके।
आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चाहे कितने भी इख्तलाफ हों, मगर दोनों को इस पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि जंग एक लानत है और इससे दोनों मुल्कों को बचना चाहिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिलमलाती है। और देखिए, ये भी साहिर है जो अपनी कलम से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी नहीं बख्शता। तुम ही तजवीज़े सुलह लाते हो, तुम ही सामाने जंग बांटते हो, तुम ही करते हो कत्ल का मातम, और तुम ही तीरो तुफंग बांटते हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्होंने कहा था, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमखार रहा। सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरत ईसा जो सरेदार रहा। जिसने गौतम की तरह अमन का पैगाम दिया और मोहम्मद की तरह जहद की ललकार रहा। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। सांप्रदायिकता का जहर देश की रगों में गहरा असर करता है। इस बात को साहिर हमेशा कहते थे। उनकी शायरी एक ही मजहब का संदेश देती है, और वो है इंसानियत का मजहब। वो सच्चे अर्थों में भारतीय थे। 26 जनवरी की एक सुबह उन्होंने देश से एक सवाल पूछा। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिरो नायाब क्या हुए। ये बात है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। वही है जब कुरान का कहना जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है। ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। साहिर को हमारे बीच से गए 30 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अपनी शायरी की वजह से वो हमारे दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। हाँ, कभी कभी तकलीफ़ होती है कि भाग दौड़ भरी इस मशीनी ज़िंदगी में हम तो आगे जा रहे हैं,
लेकिन कहीं साहिर पीछे तो नहीं छूट गए। ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। इस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कौबा खानों में बहनों की छोड़ी। अब आज किसने लिखा है साहब? अब देखिए, तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, बहाज़े जंग से हरकारा तार लाया है कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था वो भाई। दिल्ली के अमर वर्मा उन लोगों में से हैं जो कई साल तक साहिर की संगत में रहे और उनके रंग में रंग गए। साहिर के साथ उनकी यादों का खजाना भरपूर है। पेशे से प्रकाशक अमर वर्मा साहिर को याद करते भावुक हो जाते हैं। साहिर की आखिरी इच्छा अमर वर्मा ने ही पूरी की। मैं तलखिया का सिल्वर जुबली एडिशन छापना चाहता हूँ। एक मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कुछ नज़में अंग्रेज़ी में छपे, तो आप आएंगे तो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यूरोप चला गया, तो मुझे याद है 25 अक्टूबर की सुबह मैं दिल्ली पहुंचा। मेरी बेगम ने कहा कि साहिर साहब का फ़ोन आया कल से, आप फ़ोन कर लीजिए। मेरी बदकिस्मती कि मैंने ये सोचा कि आज सैटरडे है, मैं भी थका हुआ आया हूँ, कल इत्मीनान से बात करेंगे। और रात को खबर आई यार तुम इतना, मुझे अफसोस रहा कि मैंने क्यों बात नहीं की। तो उसके बाद मेरे दिमाग पे बोझ था कि उनकी नज़मों को अंग्रेज़ी में भी छापा जाए। उसके बाद मैंने एक पाकिस्तान के ट्रांसलेटर से, जिनको मैंने अप्रोच किया कि आप ये कर दीजिए, तो उन्होंने साहिर साहब की करीब 50 नज़मों को अंग्रेज़ी में मंजूम तर्जुमा किया, जो मैंने अंग्रेज़ी में छापा। तो वो एक नेशनलिस्ट भी थे, रियल सेंस में वो इंडियन थे। इसी तरह लुधियाना के डॉक्टर केवल धीर कई दशकों से साहिर की शायरी समंदर पार पहुंचा रहे हैं। हर साल साहिर की याद में वो एक शानदार जलसा करते हैं। साहिर की यादों में खोए रहने में उन्हें अद्भुत आनंद मिलता है। उसने लिखा कि केवल ये तो तुम तो कहीं भी बुलाते में आ जाता है, लेकिन तुमने लुधियाना बुलाया है, वहाँ तुम्हें पैदल चल के आ जाऊँगा। प्रोग्राम बना और बनने के बाद लुधियाना आया, ये सभी लोग यहाँ आए। और उस ज़माने में ज्ञानी जैल सिंह चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो पूरी वजारत यहाँ मौजूद थी उस फंक्शन में उसका इस्तकबाल करने के लिए। तो वो हमारा वो पहला फंक्शन था यहाँ, जिसका उस वक्त नाम हमने जश्न साहिर रखा था। लास्ट ईयर 2010 में हमने 38वां सालाना वो किया है, जिसका नाम जश्न साहिर होता है हर साल। अगर केवल धीर और अमर वर्मा की सांसों में साहिर बसे हैं, तो हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों में वो धड़कते हैं। अनपढ़ से लेकर विद्वानों तक साहिर के गीत और गजलें जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अल्फाजों के चुनाव में फिल्मी गीतकार को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों में बसने वाले लोग, जिनमें आमतौर पर अनपढ़ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी ज़बान उर्दू या हिंदी नहीं है, वो भी इन गीतों के मानी अच्छी तरह समझ सकें। साहिर साहब का अपना जो मकाम है फिल्म में, जो लिरिसिज्म है, आई थिंक फिल्म के गाने में बात कहे जाने का जो अंदाज साहिर साहब ने पैदा किया है, वो दूसरे किसी शायर के यहाँ जल्दी आया नहीं है। उत्तर भारत का आखिर कौन सा ऐसा गांव, कस्बा या शहर है जहां शादी ब्याह के मौके पर यह गीत नहीं सुनाई देता? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
वैसे तो ये गाना देशभक्ति से भरपूर है, लेकिन जरा याद कीजिए, क्या हर शादी में इस गाने पर लोग नहीं थिरकते? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। और क्या कोई जलसा या पार्टी ऐसी हो सकती है जिसमें वक्त के बलराज साहनी के बहाने बुजुर्ग साहिर को अपने अंदर महसूस नहीं करते? ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मेरी ज़ोहरा जबी सारे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। कभी कभी मेरे दिल में कौन सा नौजवान दिल ऐसा है जिसके होठों पर ये नज्म नहीं आती? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या कोई महिला ऐसी होगी जो साहिर की नज़्मों में खुद को नहीं देखती और जिसके आंसू नहीं भर आते? औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। आज के बच्चों में हम सब कल का हिंदुस्तान देखते हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या हम ऐसी दिमागी खुराक दे पा रहे हैं जो साहिर 50 साल पहले दे गए हैं? दरअसल आज की फिल्मों से बचपन और उसका एहसास गायब है, शायद इसलिए क्योंकि आज साहिर लुधियानवी नहीं है। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे। अब ना तो फिल्मों में भजन लिखे जाते हैं और न कव्वालियों की वो शास्त्रीयता नजर आती है। इस वजह से दोनों विधाओं में लेखन का स्तर गिरता जा रहा है। जरा याद कीजिए साहिर के भजन और कव्वालियां। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। कुछ साल पहले तक फिल्मों में प्राकृतिक सौंदर्य का जिक्र जरूर होता था, लेकिन अब इस पर लिखने वालों का अकाल है। क्या साहिर के इस गीत को आप भूल पाएंगे? पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। साहिर इसी का नाम है। 30 बरस किसी को भूलने के लिए काफी होते हैं, लेकिन ये करिश्मा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है साहिर और शिद्दत से याद आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस वक्त
अल्लाह के पास हैं, स्वर्ग में हैं, फिरदौस में हैं, जन्नत में हैं। तो वो वहाँ बैठे हुए मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे कि उनका ख़याम किस तरह उनको याद कर रहा है। मेरे दिल में एक बल्कि तकलीफ़ है कि इतने अच्छे लोग जल्दी चली क्यों जाते हैं। जब तक वो जिंदा था अकेला था, लेकिन अब वो नहीं है तो उस पर कुर्बान होने वाले उसके कुनबे में करोड़ों लोग हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये था साहिर लुधियानवी के शहर लुधियाना से हमारा ख़ास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए शब्द सितारे के साथ। इजाज़त दीजिए।